बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 3.7 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट सॉल्व की। 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन और उनके तमाम पार्ट सॉल्व किए। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। देखें प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.7 में इस टाइप की कंपोजिट डायग्राम होंगी। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है लेकिन लेंथी है। और इस एक्सरसाइज में 3.2, 3, 4, 5 और 6 के तमाम फार्मूलाज यूज़ होंगे, उनके तमाम कंसेप्ट यूज़ होंगे। तो इसलिए प्रीवियस तमाम एक्सरसाइज आपको आना बहुत ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्योंकि कंपोजिट डायग्राम है तो उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। देखें जी, कंपोजिट शेप्स ये भी हमारे पास 3D फिगर होती है और ये कोई सी 2 या 3 3D शेप्स से मिलकर बनती है, जैसा कि क्यूब, प्राइज़म्स, पिरामिड, सिलेंडर, कोन वगैरह वगैरह। और ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अब ये देखें जी, ये हमारे पास एक शेप है, ठीक है। हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। वॉल्यूम और सरफेस एरिया हमने फाइंड करना होगा। अब ये जो शेप है हमारे पास, ये कंपोजिट है स्क्वायर और ट्रायंगल की, ठीक है। तो हमने क्योंकि सरफेस एरिया फाइंड करना है इस कंप्लीट शेप का, तो हम इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा और ये हमारे पास क्या बनेगा जी, ट्रायंगल। तो इनका सेपरेटली हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे तो टोटल का सरफेस एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से हम इस स्क्वायर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर ट्रायंगल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। ऐसे ही इस शेप में और ऐसे ही। अब ये देखें, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड और स्फीयर है और ये हमारे पास सिलेंडर और कोन है। तो सिलेंडर और कोन का सरफेस एरिया का फार्मूला और वॉल्यूम का फार्मूला मौजूद है। हम सेपरेटली इन दोनों का पहले सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे तो टोटल शेप का हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। ऐसे ही जब हमने वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो पहले हम कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर हम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और बाद में इसको ऐड कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपने परेशान नहीं होना। अब 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन उनके पार्ट्स सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन दोनों पार्ट्स के में जो शेप्स गिवन है उनका वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब पार्ट ए में देखें जी, ये हमारे पास शेप है, नीचे हमारे पास है क्यूबॉइड और ऊपर हमारे पास क्या है जी, पिरामिड। और ये स्क्वायर पिरामिड है क्योंकि इसकी जो बेस है, ये जो बेस है ये 10 है, सेम है। तो लेंथ और विड्थ या ब्रेथ जब सेम हो तो ये स्क्वायर शेप होती है। तो इसकी बेस क्योंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर पिरामिड है। अब पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर उनको हम ऐड कर देंगे। ऐसे ही सरफेस एरिया पहले पिरामिड का फाइंड करेंगे, फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। पार्ट ए देखें जी। अब देखें जी, सबसे पहले हमने स्क्वायर पिरामिड, ये जो हमारे पास ऊपर शेप है स्क्वायर पिरामिड, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ये हमारे पास है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ये फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब देखें बेस एरिया। अब बेस, इस पिरामिड की जो बेस है वो हमारे पास ये है, ठीक है जी। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी। तो इसका एरिया, बेस का एरिया, इसका फार्मूला होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ या विड्थ, ठीक है जी। अब लेंथ और ब्रीथ ये दोनों 10 है, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 10 तो ये हमारे पास बनेगा 100 और यूनिट है फिट, तो ये फिट का स्क्वायर होगा,
ठीक है। अब देखें 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। बेस एरिया हमने फाइंड किया है 100 फीट का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब हाइट, अब ये देखें जी यहाँ से यहाँ तक जो हमें गिवन है ये हमारे पास है स्लांट हाइट, ठीक है, जिसे हम एस से शो करते हैं, ये है स्लांट हाइट। और जबकि यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है सिंपल हाइट, इस पिरामिड की हाइट कौन सी होगी, ये वाली हाइट। ठीक है, ये सेंटर में है। अब देखें ये हमारे पास जो स्लांट हाइट है ये 12 फीट है, और जबकि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये है सेंटर में, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा टोटल, और इसका सेंटर यानी कि इसका हाफ क्या होगा 5 फीट होगा, तो ये हमारे पास 5 फीट हो गया। ये 12 और ये 5, ये हमने हाइट फाइंड करनी है। अब आपको ये नज़र आ रही है, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन गई है। तो इस राइट ट्रायंगल को हम नीचे ड्रा करेंगे, ये आपके सामने है। ये देखें ये हमारे पास है जी 12 और ये हमने करनी है फाइंड, और जबकि ये हमारे पास है 5 फीट। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम थ्योरम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी हमारे पास 12 है और ए हमारे पास 5, बी हमने यानी कि हाइट हमने फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा, और ये b का स्क्वायर यानी कि हमने h फाइंड करना है, ये हमारे पास h है। तो इसका हम जब माइनस करेंगे तो 119 स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 10.9 फीट, ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई है। ठीक है जी। अब ये h की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 10.9 फीट। ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई 10.9 तो हमारे पास आंसर आएगा 1090, डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आएगा 363.33। ये वॉल्यूम है, इसका यूनिट होता है क्यूब में, तो फिट का क्यूब आ जाएगा। और इसे आप अभी हमने पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड किया है, इसे आप V1 का नेम दे दें। अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे क्यूबाइड का। ठीक है जी। क्यूबाइड का जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो है बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, ये हमारे पास होती है बेस। अब इसको बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट भी राइट कर सकते हैं, और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट भी राइट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब लेंथ और ब्रीथ हमारे पास है 10 और हाइट हमारे पास क्या है जी 32। ये क्यूबाइड की जो हाइट है वो हमें ये गिवन है। ठीक है जी, ये हमें गिवन है, आपने ये वाली हाइट यूज़ नहीं करनी, ये क्यूबाइड की बात हो रही है, इसकी हाइट ये है 32। यहाँ पर पुट करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3200 फीट का क्यूब आ जाएगा। अब ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। हमने क्योंकि टोटल शेप का वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, यानी कि टोटल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 हमारे पास ये है प्लस V2 हमारे पास ये है, इन्हें ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 3563.33 फीट का क्यूब। तो इस शेप का हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए देखें जी, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, उसका फार्मूला हमारे पास ये है 4 मल्टीप्लाई एरिया ट्राईएंगुलर फेसेस। जो ट्राईएंगुलर फेसेस होते हैं, जैसे कि ये आपके सामने एक स्क्वायर पिरामिड है, क्योंकि इसकी जो बेस है वो स्क्वायर है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखेंगे कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 3 और ये 4। अब हमने क्योंकि इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, अब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है जी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है, हाफ बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। ठीक है जी। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पर b की वैल्यू और s की वैल्यू पुट करेंगे, और इसे आप सिंपल फॉर्म में ये 2bs भी राइट कर सकते हैं,
क्योंकि देखें आप यहाँ पर 2 1 2 2 2 4 जब कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद हमारे पास 2bs बचेगा। अब b की वैल्यू कहाँ है जी, b की वैल्यू हमारे पास ये है और s की वैल्यू हमारे पास ये है 12 फीट। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 240 फीट का स्क्वायर आ जाएगा। अब सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड हमारे पास 240 फीट का स्क्वायर आ गया। इसे आप एरिया यानी कि A1 से शो कर दें। अब हम नीचे वाली जो शेप है क्यूबाइड, वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड अब हम फाइंड करेंगे। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का जो फार्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म कह लें या क्यूबाइड कह लें, ये एक ही है, ठीक है जी, ये दोनों शेप्स एक ही हैं। अब हम जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म या क्यूबाइड का फार्मूला ये है कि 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L। ये L लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट है। अब इस फार्मूलों को ऐसे भी आसानी के साथ याद कर सकते हैं। L B H राइट करेंगे और सेंटर में प्लस, यानी कि इन्हें मल्टीप्लाई करें प्लस करें, इन्हें मल्टीप्लाई करें प्लस करें, इन्हें मल्टीप्लाई करें प्लस करें। जैसा कि L × B प्लस B × H प्लस H × L, ये याद करने का तरीका है फार्मूले का, ठीक है जी। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म या क्यूबाइड, ये फार्मूला आपने याद करना है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, हमारे पास जो ये नीचे क्यूबाइड शेप है, इसका जो ये स्क्वायर वाली ये साइड ये शामिल है, लेकिन ये वाली साइड शामिल नहीं है, ये अंदर से खाली है। वो कैसे? आपके सामने ये एक शेप बन गई है इस टाइप की, ठीक है जी। अब देखें ये ऊपर वाला जो हमारे पास स्क्वायर पिरामिड है, अगर हम इसको हटाएंगे तो अंदर से ये खाली है, ठीक है जी। मतलब ये साइड इसकी शामिल नहीं होगी, इसकी स्क्वायर वाली एक साइड शामिल होगी, ठीक है। तो इसलिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड वाला जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला, इसमें जो हमारे पास ये स्क्वायर जो साइड है ये 2 राइट किया हुआ, 2 मीन ये 2 साइड्स हों अगर, लेकिन यहाँ पर एक साइड है तो हम यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, ठीक है जी। यानी कि इस फार्मूला, ये जो फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये हमने पीछे याद किया था, ठीक है। इसे आप सेपरेट कर लें, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। अब ये साइड में 2 हैं, क्योंकि देखिए जी 1 और 2, और ये साइड भी 2 हैं 1 और 2, लेकिन ये जो साइड है हमारे पास स्क्वायर, ये सिर्फ एक साइड है ये वाली, और जबकि ये वाली साइड नहीं है, तो इसलिए ये 2 यहाँ पर राइट नहीं करेंगे, ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का जो इस क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ होगा वो ये वाला यूज़ होगा, ठीक है जी। पीछे हमने ये किया है, अब ये क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 साइड्स नहीं है, स्क्वायर वाली जो साइड है वो 2 नहीं है, वो सिंगल है, 1 साइड है, तो इसलिए आपने यहाँ पर 1 तो राइट नहीं करेंगे, सिंपल आपने LB राइट करना है। अब ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड बन गया है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, A2 इसको आप नाम दे दें, ठीक है जी। अब L और B की वैल्यू हमारे पास 10 × 10 है, 2 × B की वैल्यू 10, हाइट हमारे पास 32 प्लस 2 × H की वैल्यू 32 मल्टीप्लाई L की वैल्यू 10। ये वैल्यू सिंपल पुट की हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 32 320 × 2 640, ये भी 640 बनेगा। इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 1380 फीट का स्क्वायर, ठीक है जी। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड हम पहले फाइंड कर चुके हैं, जबकि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमने ये फाइंड किया है। अब हमने क्योंकि टोटल सरफेस का एरिया फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया A1 + A2, A1 की वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू हमने ये फाइंड की है, तो इन्हें ऐड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा 1620 फीट का स्क्वायर, ठीक है जी। टोटल शेप का सरफेस एरिया हमें ये फाइंड करना था। बुक के पीछे कंप्लीट आंसर नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर है।
बुक के पीछे सिर्फ ये सरफेस एरिया का आंसर है गिवन है, वॉल्यूम का नहीं गिवन। ठीक है जी, तो टोटली क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आपने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के लिए सिर्फ ये फार्मूला राइट करना है, ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए राइट की है। ठीक है जी, और ये चीज़ भी आप बेशक राइट ना करें। ठीक है, पार्ट बी देखें जी। अब पार्ट बी में जो शेप हमें गिवन है वो ए वाली शेप है, बस यहाँ पर जो हमें शेप गिवन है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दी गई है। ठीक है जी, अगर हम इसको ऐसे करके देखें तो वही शेप बनेगी। तो इसमें भी हम वही करेंगे, सबसे पहले पैरामिड को लेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। पैरामिड वॉल्यूम ऑफ पैरामिड हाफ मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर बेस एरिया हमारे पास क्या है जी, बेस देखिए हमारे पास है ये चीज़ 6 × 6 करेंगे तो 36 बनेगा बेस एरिया। तो 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब सेम जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने ये जो हाइट फाइंड की थी, ऐसे ही हम यहाँ पर हाइट फाइंड करेंगे। अब जो स्लांट हाइट हमें गिवन है वो है 11, और जबकि यहाँ से इसका जो सेंटर बनेगा यहाँ पर बनेगा। ठीक है जी, अब ये हाइट हमने करनी है फाइंड, ये हाइट हमने फाइंड करनी है। और देखें ये है 11 और ये टोटल साइड है 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 है तो ये 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है जी, तो ये आप यहाँ पर ड्रा करेंगे ट्रायंगल। तो यहाँ से देखें ये हमारे पास है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो ये 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। h हमने फाइंड करना है तो इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, इसे इस तरफ ले आएंगे, माइनस करेंगे तो 112। तो h हमने फाइंड करना है लेकिन ये h का स्क्वायर है, तो बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 10.58 सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर h की वैल्यू 10.58 पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 3 करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरामिड यानी कि V1 आप इसको नाम दे दें, वो हमारे पास 126.96 आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्राइज्म या क्यूबाइड आप अपने आसानी के लिए राइट कर लें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये जो नीचे वाला क्यूबाइड है, यहाँ भी हमारे पास ये बेस शामिल है लेकिन ये वाली ऊपर वाली बेस शामिल नहीं है। ठीक है जी, तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या है जी, L × B × H। इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे 6 × 6 × 13। अब यहाँ से ये H से मुराद ये वाला H नहीं है। ठीक है जी, ये पैरामिड का H है और ये H है क्यूबाइड का, और क्यूबाइड की हाइट हमें गिवन है, ये हाइट है। ठीक है जी, अगर हम उस वर्टिकल शेप में देखें तो ये हमारे पास हाइट बनती है। ये हमारे पास है जी 13, तुम पुट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 468 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये वॉल्यूम V2 आ गया। अब टोटल वॉल्यूम हमने फाइंड करना है तो क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 + V2, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 9 है और ये करीब 3 इसका नंबर है 595 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस शेप का वॉल्यूम आ गया। अब हम इसका फाइंड करते हैं सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया हम पहले पैरामिड फाइंड करेंगे फिर क्यूबाइड। अब देखिए जी सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पैरामिड, यहाँ पर मैंने इसके शॉर्ट फॉर्म राइट किया है 2BS। अब B की वैल्यू हमारे पास 6 है, S यानी कि स्लांट हाइट हमारे पास क्या है जी 11 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 132, एरिया A यानी कि A1 इसको आप नाम दे दें एरिया ऑफ स्क्वायर पैरामिड को। अब एरिया ऑफ क्यूबाइड यानी कि स्क्वायर प्राइज्म, तो इसका सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो LB + 2BH + 2HL। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है जी, तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 13 78 × 2 156।
तो ये भी 156 बनेगा। इन्हें ऐड करेंगे तो 348 ये एरिया 2 हमारे पास आ गया। ठीक है जी, सेंटीमीटर का स्क्वायर ये एरिया है, तो इसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब टोटल शेप का एरिया हमने फाइंड करना था, तो A1 और A2 को हम ऐड करेंगे। टोटल एरिया इज़ इक्वल टू सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, A1 हमारे पास ये है, A2 हमारे पास ये है, इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर सरफेस एरिया 480 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये इस शेप का सरफेस एरिया आ चुका है और ये इसका वॉल्यूम है। अब क्वेश्चन नंबर देखें जी 2। देखें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास कंपोजिट शेप्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड नहीं करना। पार्ट ए देखें। अब सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे पिरामिड का, ये ऊपर वाली शेप का, 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है जी, अब बेस एरिया ये हमारे पास है बेस, इन्हें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 19.43 मल्टीप्लाई एच। अब एच हमें यहाँ पर गिवन है 2.1 सेंटीमीटर, तो 2.1 सेंटीमीटर यहाँ पर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 40.803, डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आएगा ये 13.601। अब ये है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूब में होता है। अब इसमें हमें यूनिट गिवन है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, पिरामिड का वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया, अब क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्यूबाइड का वॉल्यूम ये है जी बेस एरिया, या आप राइट करें L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, ये भी राइट कर सकते हैं और आप ये भी राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, दोनों ठीक हैं। तो वैल्यूज़ पुट करें, तो वैल्यू पुट करेंगे L की वैल्यू 6.7, B की वैल्यू 2.9, H की वैल्यू 2.9, ये पुट करेंगे, हमारे पास आंसर V2 ये आ जाएगा। अब V1 और V2, क्योंकि हमने टोटल शेप का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इन दोनों को हम करेंगे ऐड। टोटल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V1 हमारे पास ये है प्लस V2 हमारे पास ये है, अभी हमने फाइंड किया। ठीक है, इन्हें हम करेंगे ऐड, तो हमारे पास आंसर आएगा ये। अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 70 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर है। अब इसका पार्ट बी देखें जी। पार्ट बी में देखिए जी, हमें एक दरख्त गिवन है और उसकी जो शाखें हैं वो स्फीयर की फॉर्म में है और उसका जो तना है वो हमारे पास सिलेंडर की फॉर्म है। तो पहले हम इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर की शेप है तो इसलिए हम स्फीयर का फार्मूला यूज़ करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं, और जबकि आर की वैल्यू टोटल ये है डायामीटर। ठीक है जी, तो डायामीटर हमारे पास है 9, तो आर का फार्मूला है D/2, तो R इज़ इक्वल टू D हमारे पास 9 है, और 2 करेंगे तो R इज़ इक्वल टू 4.5 आएगा। ठीक है जी, यूनिट फिट है तो यहाँ पर फिट आ जाएगा। अब देखिए R की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, इसका लेंगे क्यूब, तो क्यूब हमारे पास इसका ये आएगा, इसको 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, या बल्कि पहले आप 88 डिवाइड 21 कर लें तो आपके पास आएगा 4.19, मल्टीप्लाई करेंगे 91.125, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टोटल आंसर 381.86 आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास आ चुका है ये। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम फाइंड करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखें जी, इसका फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू, अब देखें ये जो हमारे पास टोटल डायमीटर है सिलेंडर का वो है 1.5, ये है 1.5, हमने फाइंड करना है रेडियस, तो उसका फार्मूला हमारे पास है जब d हो r इज़ इक्वल टू D/2, तो d हमारे पास 1.5 है, डिवाइड 2 करेंगे तो आंसर आएगा 0.75, तो यहाँ पर r की वैल्यू बनेगी 0.75, इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा 0.5625, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 7 करेंगे तो 14.14
फिट का क्यूब आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूब में होता है। तो ये V1 है और ये V2 है। तो हमने क्योंकि इस शेप का टोटल वॉल्यूम फाइंड करना था, तो टोटल वॉल्यूम मीन V1 प्लस V2 करेंगे। तो V1 हमारे पास ये है, V2 हमारे पास ये है, इसे हम करेंगे ऐड, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 396 फीट क्यूब। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखें जी 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, इसमें हमें जो गिवन है वो हेमिस्फीयर गिवन है और कोन गिवन है। ठीक है, इन दोनों की मदद से ये कंपोजिट शेप बनी हुई है। अब सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है सेंटीमीटर में, और जबकि ये हमें गिवन है मिलीमीटर में। ठीक है, तो यूनिट को भी पहले हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और दोनों सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखें जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए में हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब पहले हम लेंगे हेमिस्फीयर को, बाद में कोन को। अब हेमिस्फीयर का जो स्फीयर का जो फार्मूला है सरफेस का, वो है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो हेमिस्फीयर है वो उसकी हाफ होती है, तो इसका भी हाफ कर लेंगे, तो वो बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम देखें जी, इससे पहले हम रेडियस फाइंड करते हैं, क्योंकि देखें टोटल जो डायमीटर हमें गिवन है वो है 300। तो डायमीटर इज इक्वल टू 300 मिलीमीटर। तो आर हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर आर यूज़ करना है। तो उसके लिए d/2, d हमारे पास 300/2 150 आंसर आएगा। और अब 150 को हमने, यानी कि इसका यूनिट है मिलीमीटर में, तो हमने इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा गया है कि आपने इसको सॉल्व करना है सेंटीमीटर में। तो देखिए जी, जब आप सेंटीमीटर से जाएंगे मिलीमीटर में तो मल्टीप्लाई 10 करना है, लेकिन हमने यहाँ पर मिलीमीटर से जाना है सेंटीमीटर में, तो अब डिवाइड 10 करेंगे। तो 10 डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 150 डिवाइड 10 करेंगे, तो ये मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, तो r इज़ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। तो इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। A1 2 मल्टीप्लाई 3.14, ये पाई की वैल्यू है, यानी कि 22/7 को डिवाइड करें तो हमारे पास 3.14 आता है। जैसे कि 22 डिवाइड 7 करें तो ये हमारे पास 3.14, आगे 2 है, राउंड ऑफ करेंगे तो 3.14 आप राइट कर सकते हैं। आप 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं। ठीक है जी, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है जी, 15 सेंटीमीटर। तो ये पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर लेंगे 225 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आएगा 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 यानी कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास आ चुका है। अब सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करेंगे। नीचे कोन की शेप बनी हुई है, तो देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो हमारे पास फार्मूला है पाई आर एल। ठीक है जी, तो ओनली कर्व्ड सरफेस, कोन में जो दो सरफेस होती हैं, एक होती है ये कर्व्ड सरफेस और दूसरी है बेस, इसकी बेस। यहाँ पर इसकी बेस शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ क्या करेंगे, पाई आर एल, यानी कि कर्व्ड सरफेस का जो फार्मूला है वो पाई आर एल है, जबकि टोटल कोन का जो फार्मूला है वो और है, ये आपके सामने है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। टोटल जो कोन का जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो ये है, लेकिन हमने सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, मतलब बेस शामिल नहीं है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला है पाई आर एल। तो इसलिए आप सिंपल यहाँ पर पाई आर एल लेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें। पाई की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू 15 है, एल की वैल्यू 25 है। अब आपके माइंड में सवाल पैदा होगा कि ये एल की वैल्यू कहाँ से आई। अब ये देखें जी, ये आपके सामने शेप है। ठीक है जी, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक ये जो कोन की हाइट है,
ये हमारे पास कोन की है हाइट, ये है 200, जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 20, ये बनेगा 20, ठीक है जी। और ये सेंटर से यहाँ तक का जो फासला है ये है रेडियस, ये हमारे पास है जी 15 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास बनी है ट्रायंगल, ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये स्लांट लाइन, इसे आप एल से शो कर देंगे ऐसे, तो ये हमने करनी है फाइंड। ये ट्रायंगल आप यहाँ बना लेंगे, इस शेप में बनेगी। अब देखिए हमने एल फाइंड करना है, ठीक है जी। तो इसके लिए आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225, इसको ऐड करेंगे 625 बनेगा। तो ये है एल स्क्वायर। हमने स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बनेगा 25, यानी कि एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है 25। तो देखें आर की वैल्यू 15, एल की वैल्यू 25, यहाँ पर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1177.5। ये हमारे पास आ चुका है एरिया 2, ठीक है जी। हमने क्योंकि टोटल का सरफेस एरिया फाइंड करना है तो A1 और A2 को हम करेंगे ऐड। टोटल सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 हमारे पास ये है और A2 हमारे पास ये है, इन दोनों को हम करेंगे ऐड तो हमारे पास आंसर ये आएगा। सरफेस एरिया का आंसर ये आ गया। अब हम इसका फाइंड करते हैं जी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन लेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे। अब इसके लिए देखें जी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो हमारे पास है 2/3, ठीक है, पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और ये हेमिस्फीयर है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2/3 पाई आर क्यूब बनेगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला। अब देखें 2/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो 15 का लेंगे क्यूब, 15 का क्यूब हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7065 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो V1 हमारे पास आ चुका है, ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास 15 है, इसका स्क्वायर लेंगे, एच की वैल्यू हमारे पास 20 है। एच की वैल्यू कोन की जो हाइट है वो हमारे पास ये है, ठीक है जी, 200 मिलीमीटर, और जबकि 20 सेंटीमीटर। जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर बनेगा। तो 15 का हम लेंगे स्क्वायर तो हमारे पास 225 आएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 14,130/3, डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 4710। तो ये V2 यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। अब इन दोनों वॉल्यूम को करेंगे हम ऐड। टोटल वॉल्यूम हमारे पास V1 प्लस V2, V1 हमारे पास ये है, V2 हमारे पास ये है, इन्हें ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन शेप हमारे पास ये आ जाएगा 11,775 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें जी, हमारे पास कंपोजिट शेप हमारे पास ये है। एक सिलेंडर है, उसके दोनों साइड पर हेमिस्फीयर है, तो इसका भी हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखें जी ये हमारे पास हेमिस्फीयर है और ये भी हमारे पास हेमिस्फीयर है। अगर दो हेमिस्फीयर हों जैसा कि आपके सामने है तो ये मिलकर हमारे पास एक स्फीयर बनती है, ठीक है जी। तो इस तरीके से इन दोनों की मदद से हमने एक स्फीयर बना ली है, ठीक है। अब यानी कि अगर हम इसका सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो इस साइड वाली हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम आ जाएगा,
और उसके बाद हम सिलेंडर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे, बाद में हम दोनों को ऐड कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि जो दो साइड वाली हेमिस्फीयर हैं वो हमारे पास एक स्फीयर बनी है। तो पहले हम इस स्फीयर को लेंगे और इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू देखें जी, टोटल ये जो हमें डिस्टेंस गिवन है ये है डायमीटर, ये है 2 इंच, बुक में इंच इस तरीके से गिवन है, ठीक है जी। ये इंच का इसे हम करते हैं डिनोट इंच से, और ये मैंने ऐसे राइट किया है 2 इंच, ठीक है जी। ये है 2 इंच। अब देखिए टोटल डायमीटर 2 इंच है, तो जब हम यहाँ से आर फाइंड करेंगे तो आर का फार्मूला है d/2, डी हमारे पास 2 है, 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि आर हमारे पास 1 इंच होगा, ठीक है। आर की वैल्यू 1 है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 × 22/7, ठीक है जी। 22 से जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88/7, तो डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 12.57 इंच का स्क्वायर। जो भी यहाँ पर गिवन यूनिट हो उसका स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हमने जो सरफेस का एरिया फाइंड किया, यानी कि वो एरिया था दोनों हेमिस्फीयर का जो साइड पर है। अब ये जो सिलेंडर है इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो इसलिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसका फार्मूला आपने ये याद कर लेना है 2 पाई आर एच, ठीक है जी। जो होता है ना सिलेंडर, वो हमारे पास होता है एक मोहित शेप का, यानी कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है इसका फार्मूला है 2 पाई आर। अब इसमें हाइट भी शामिल हो जाती है, ये हाइट भी शामिल हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर हाइट लेते हैं, ठीक है जी। तो इसका फार्मूला ये बनता है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें, पाई आर एच मल्टीप्लाई करें 264/7, तो हमारे पास आंसर आएगा 37.71। ये हमारे पास एरिया 2 आ गया, एरिया 1 एरिया 2। हमने इस टोटल शेप का एरिया फाइंड करना था, तो इसको हम ऐड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू A1 + A2। A1 हमारे पास ये है, A2 हमारे पास ये है, पुट करेंगे ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 50.28, ठीक है जी, इंच का स्क्वायर। सरफेस एरिया है तो इसलिए यूनिट्स जो भी होगा, चाहे इंच हो या सेंटीमीटर हो या मीटर हो, उसका स्क्वायर लेंगे। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम, ठीक है जी। अब पहले हम, क्योंकि दोनों साइड पर हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर की मदद से हमने स्फीयर बनाई थी, अब इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जब स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो टोटल मतलब दोनों साइड पर जो हेमिस्फीयर है उनका वॉल्यूम आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसका फार्मूला ये है, पाई की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 22 इज इक्वल टू 88/7 × 3 21, और ये 1 का क्यूब 1 ही होता है। डिवाइड करेंगे 4.19, V1 हमारे पास आ चुका है, यानी कि स्फीयर का जो वॉल्यूम हमने फाइंड किया वो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आया, वो हमारे पास आया 4.19, ठीक है जी। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है सेंटर में, ये फाइंड करेंगे इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी, वो उसका फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है, एच की वैल्यू हमारे पास है जी 6। अब ये 6 कहाँ से आई, हमारे पास जो ये सिलेंडर है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी हाइट है, ये एच है, ठीक है जी, सिलेंडर की ये हाइट है, ठीक है। तो ये 6 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 132/7, 18.56। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि V2 हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने क्योंकि टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है, तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 + V2, ठीक है जी। V1 ये है, V2 ये है, इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 23.05 इंच का क्यूब या क्यूब इंच, ठीक है जी, क्योंकि वॉल्यूम है, इसका जो भी यूनिट हो वो क्यूब में होगा। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये
ऑलरेडी मैंने इसलिए क्वेश्चन सॉल्व किए क्योंकि ये बहुत लेंथी थे। अगर आपके सामने इनको सॉल्व करता तो 2-3 घंटे लगने थे। इसे बनाने में, शेप्स वगैरह बनाने में और सॉल्व करने में मुझे 2-3 घंटे लगे हैं आपके सामने। इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लेक्चर दिया क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो करीब हैं और इससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें फेलोज़ के साथ। अगर इसके मुतालिक कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। अगर आपने इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज ना लेनी हो, कोई 1-2 क्वेश्चन अगर आपने लेने हो तो उसके लिए टाइम लाइन भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यानी हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम लिखा हुआ होगा, चैप्टर बनकर आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आप जिस पर क्लिक करेंगे वो क्वेश्चन प्ले होगा। इससे भी आपका टाइम जो है वो सेव होगा। ठीक है जी। आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में ये कंप्लीट जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड वाला फार्मूला है ये राइट नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए राइट किया था। ठीक है जी। आपने डायरेक्ट यही वाला फार्मूला जो राइट करना है। ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैं इसकी पिक बनाकर तमाम क्वेश्चन की शॉर्ट बना दूंगा, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।